सतधारा वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारा देव सतवासि गोपनाथो वसो पवित्रेण सतधारेण। प्रेमियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं अपनी ससुराल आया हुआ हूँ और यहाँ पर आज भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन हो रहा है। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में, और आप भी हमारे साथ आनंद लीजिएगा कथा का। जय श्री राधे। फेमस हो जाओगे। हमारे वाला फेमस होता है। तो क्या बोल रही थी? हमारे वाला की फेमस के रूप में होता है। ये इसमें चाट की बना दी। हाँ वही बन रही है, वही बनेंगे। थोड़ा मोटा आटा। व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। आप कृपा करके मुझसे कहिए। तब राजा बोला कि हे साधु, मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। और साधु ने कहा कि हे राजन, आप मुझसे भी इसका संविधान कहें, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इस वर्ष से निश्चय ही होगी। ऐसे वचन कहकर साधु से निश्चय किया कि इस वर्ष से मेरी निश्चय संतान होगी। वह अपने घर को आया, अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण जी की माया से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान जी का व्रत करूंगा, अब नगर को चला गया और कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। थोड़ा समय बीतने के पश्चात साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाए। विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि आपको दोबारा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए और वहां पर दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। मैं राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन भी छीन लिया गया और भगवान जी के श्राप के द्वारा घर पर पत्नी भी बहुत दुखी हुई। जो धन घर पर रखा था उसको चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती फिर एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान जी का पूजन होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान जी का पूजन होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन करके लीलावती ने अपने पति के वचन याद आए। फिर उसने भगवान जी के पूजन की तैयारी की और अपने अन्य बंधुओं को बुलाकर भगवान जी का व्रत और पूजन किया तथा वर मांगा कि मेरे पति और मेरे दामाद शीघ्र ही घर आ जावे। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि आप हम सबका अपराध क्षमा करें। भगवान जी इस वर्ष से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा करके भगवान कैद से मुक्त किया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभव, भविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र व आभूषण पहनाए। जितना उनका धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण व्रत कथा का 3 अध्याय पूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की। 4 अध्याय सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर निकलने पर भगवान दंडी ने
भगवान विष्णु जी ने दंडी नाम के महात्मा का रूप धारण किया और उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी वाणी हंसता बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। परंतु दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य की भांति क्रिया करने के बाद नाव को थोड़ी ऊंची सी उठी देखकर अचंभा किया और फिर नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। फिर जब मूर्छा खुली तो अत्यंत ही दुख प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह भगवान दंडी का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर फिर वह दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे झूठे वचन कहे थे, आप उनको अक्षमा करें। ऐसा कहकर वह महान शोक में डूबकर रोने लगा। तब भगवान जी बोले कि हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है और क्योंकि तू मेरी पूजा करने से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से भगवान मोहित और ब्रह्मा जो सृष्टि के स्वामी हैं वो भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आप मेरी रक्षा करें और पहले के समान नौका में धन भर दे। उसके भक्ति युक्त वचन सुन करके भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। अब पूजन करने के बाद वह अपने नगर की ओर चल दिया। जब नगर के निकट पहुंच गए तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री से नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान जी का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं तो अपने पति के दर्शनों को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करने के पश्चात शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। परंतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण फिर भगवान सत्यदेव रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस प्रकार नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे अथवा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है आप उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह फिर से रोने लगा। तब भगवान जी उसके दीन वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि ये साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु सहित भगवान जी का पूजन किया। उस दिन से वह हर मास व्रत करने लगा और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय पूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की। 5म अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। पहले समय में एक लीनतुंग नाम का राजा था। उसने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बड़ा दुख पाया। एक समय वन में गया और वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव सहित बंधु सहित भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान के वश में आने गया, नमस्कार भी नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद सामने रखा तो प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। परंतु वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि यह सब भगवान जी ने किया है। भगवान जी की कृपा से पहले जैसा था फिर वैसा ही हो गया। अंतकाल तक दिग सुख भोग कर अंत में मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य होगा भगवान जी की कृपा से उसे धन और धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होने हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से आधा चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज लीनतुंग जी ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत कथा का 5म अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की। सब भव भय हरा
सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। ओम स्वाहा इदं प्रजापतिं नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम भू स्वाहा इदं पृथ्वे नमः। ओम भुवे स्वाहा इदं वायव्ये नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा इदं भूर्भुवस्वः नमः। अब आपको इस मैंने छोड़ना है और आप सबको सामग्री की आवश्यकता है। ओम हरि ओम महागणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि कृतमा त्वं जासि कृतमा स्वाहा। गायत्री तुष्टुभ्यगतानुष्टुपङ्का सह बृहत्स्नेहा कुकुत्सूचिभिः संविन्दत्वा स्वाहा। द्विपदया जाशपुष्पदा स्त्रिपदा जाश गणपदा विविछन्दस छन्दाः सूचिभिः संविन्दत्वा स्वाहा। सहस्तोमाः सह छन्दस्या व्रतः सह प्रमारिक्याः सप्तदेव्याः स्वाहा। पूर्वे कापन्तामनुदृशधीरा अन्वाल्यभीरे रथो न शमिन्नः स्वाहा। रजाग्रतो दूरमुदैति देवं तदसुप्रशात देव इति दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। गतप्राज्ञानमुदचेतो धृतिज्जज्योतिरन्तं व्रतं प्रजासुरिष्मानिचते किञ्चन कर्मये क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। सुकारतीरश्वावने नीयते शुभ्रवाजिने हत प्रतिष्ठितं रथना भविवारः तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। जेनेदं भूतं भुवनं भविगत परिगृहीतं मामृतेन सर्वं माध्येन देवस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तजपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय च विद्महे नृष्टदेवताश्च धीमहि तन्नो क्रीडा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वशक्ति च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। अथ गायत्री महामन्त्रोच्चारेतः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। मृत्युञ्जयमन्त्रोच्चारेत ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मृत्युञ्जय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मृत्युञ्जय नमः। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासुवे स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवे
यद्भद्रं तन्नयासुवे स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासुवे स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासुवे स्वाहा। जो पीछे बैठे वो मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विते मनुष्ये मत प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विते मनुष्ये मत प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विते मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। शरणागत दीनार्थ परित्राणे प्रायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। शरणागत दीनार्थ परित्राणे प्रायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम कृष्ण दिशा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि प्रसन्न श्री सूर्याय स्वाहा। ओम नदीशं तुषाराभ्यं चिरनोदानो संभवेनो सन्नं सोमं संभुर्मुकुट भूषणं श्री सोमाय स्वाहा। और कोई रह गया वो तो बुद्धि प्रदातारं सोमवंश विवर्धमानं यजमान हेत्वे कल्याणार्थे बुधवाम्यहं श्री बुधाय स्वाहा। देवानां च मुनीनां च गुरु काञ्चन सन्निभं बुद्धे भूतं त्रिलोकेशं नमामि बृहस्पतिं श्री बृहस्पते नीलाजं समाभासं रवि पुत्रं यमार्जं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरं शनिश्चराय स्वाहा। हार्दिकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनं सिंहिकाकं घोरं तं केतुं प्रणवाम्यहं श्रीकेतवे स्वाहा। नमस्तुते सर्पेभ्यो ये केते पृथ्वी मनो यंत्रिक्षदेवतेभ्यः सर्पेभ्यो स्वाहा। अक्षत्रपालाय च विद्महे नृष्टदेवताश्च धीमहि तन्नो खेड़ा प्रचोदयात् स्वाहा। कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। अक्षत्रपालाय च विद्महे नृष्टदेवताश्च धीमहि तन्नो खेड़ा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहा। सुधारित्रमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहा। सुधारित्रमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहा। सुधारित्रमेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहा। सुधारित्रमेव नमो नमः स्वाहा। शरणागत दीनार्थ परित्राणे प्रायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सारी सामग्री इकट्ठी कर लो। जनानामाशन्न पात्रां जनयन्त देवा पूर्णा दर्वेषु पूर्ण कुम्भीरापतः वश्येन वितृणवाः इति मूर्जे गुं सत्ते कृतवो स्वाहा। अब सामग्री छोड़ देंगे सभी। ओम सर्वमय पूर्णे गुं स्वाहा। सर्वमय पूर्णे गुं स्वाहा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो।
सतधारा वसो पवित्रमसि सहस्रधारा देव सत्वा श्वेतो प्रणतो वसो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा काम दुक्षे स्वाहा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।
ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि परिशुभ शांति भवतु। दोनों हाथ मिलकर अपने चेहरे पर लगा लेंगे। ओम जजेन जजिमवजन्त देवा पुष्पाणि द्रमाणि प्रथमान्यः सन्नाते हनाकं वैवानः सजन्द्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवः। हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। परपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम गिरिनंदिनि नंदति मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवरि विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासे जिष्णुनुते भगवती हेसिति कंठ कुटुंबिनि भोर कुटुंबिनि भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्तां ग्रहाणां परमेश्वर सांगेभ्य सपरिवारेभ्य सत्तिकेभ्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आराम से सही कर। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या वदर्विणां त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले सच्चे दरबार की, बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, समस्त दिव्य शक्तियों की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की। को जोड़ कर घुटने मस्तक के तुमको प्रणाम प्रभु मेरा सत सत कोटि अनेक। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूरितम मया देव परिपूर्णम तरस्तुमेव पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मने पाप संभव राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि सर्व कष्ट हरो हरि सर्व रोग विनश्यति। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाषे भक्ताष्टे सौदेशो भूले त्रिमौलिं पूर्णमय्या की जय हो। जलपति का 5 बार। ओम मध्यपानीयम उत्तरः पोष्णम मुख प्रक्षालन हस्त प्रक्षालन पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रसाद का नमः प्रसाद का रखा एक चरणावा धर्म प्रसाद लियो। तुम सदा फूलो फलो पुत्रो वाली हो सतियो जैसा भाव तुम्हारा अनसुया शिष्यधारी हो। सीता जैसा धर्म तुम्हारा कर्ण सा तुम सुत दानी हो। अटल सुहागन बनी रहो तुम वीर कुमारो वाली हो। तुम सदा फूलो फलो पुत्रों पौत्रों। तो प्रेमियों आप देख सकते हैं आज बहुत ही सुंदर जो है कथा हुई है और हमारे साथ है पंडित जी जिन्होंने आज सत्यनारायण भगवान की बहुत सुंदर कथा हम लोगों को सुनाई है। तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? बस यही कि परमात्मा की कृपा आप सबके जीवन पर रहे, हमारे जीवन पर रहे। भगवान जी का जितना नाम हम सुन सकते हैं उतना ही कम है। ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहे कि हमारी वाणी
हमारी सुनने की शक्ति वो सदैव उनके चरणों से जुड़ी रहे। जय श्री राम। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।